वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का ऐसा देश जो 3,11,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इस देश में नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का लंबा युद्ध चला, जिनके साथ साथ कई बड़े देश भी युद्ध में इन्वॉल्व हुए थे। इस देश की क्विजीन्स दुनिया के सबसे हेल्दी फूड्स में शामिल है। लगभग आधा वियतनाम देश घने बियाबान जंगलों से घिरा हुआ है। इस देश में तरह तरह के रहस्य मौजूद हैं। हमने इससे पहले वियतनाम वॉर में घटी रहस्यमयी घटनाओं को आपके साथ शेयर किया है, लेकिन इस देश में हमेशा से ही कुछ और भी ईरी मिस्ट्रीज मौजूद हैं। कुछ ऐसे रहस्यमयी किस्से जिनका संबंध पारलौकिक ताकतों से है। जानने के लिए एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। यह सच्ची घटना वियतनाम के एक रूरल गांव की है। काफी पहले की बात है। उस गांव में लोग एक दूसरे के बहुत करीब घर बनाकर रहते थे। घर के बैकयार्ड्स को सेपरेट करने के लिए 6 फीट ऊंची फेंस हुआ करती थी। उस दौरान कोई रेफ्रिजरेटर नहीं होता था जिसमें मीट को स्टोर किया जा सके, इसीलिए वहां के लोग कच्चे मीट को नमक लगाकर शेल्फ्स पर स्टोर करते थे। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक कुछ अजीब और रहस्यमयी घटने लगा। एक परिवार की महिला ने नोटिस किया कि उसने रात में जो बचा हुआ मीट शेल्फ में रखा था वो गायब है। उसने परिवार से इस बारे में पूछा तो किसी को उस मीट के बारे में जानकारी नहीं थी। वो लेडी मार्केट जाती है और फिर मीट खरीद कर लाती है। रात को सब बैठकर डिनर करते हैं और लेडी बचे हुए मीट को किचन में रख देती है। अगली सुबह फिर मीट गायब होता है। अब वो महिला अपने हस्बैंड से कहती है कि उनके घर से मीट चोरी हो रहा है। हस्बैंड और वाइफ फैसला करते हैं कि वो चुपचाप रात को सबके सोने के बाद जागकर इंतजार करेंगे और देखेंगे कि मीट कौन चुराता है। बच्चों के सो जाने के बाद वो दोनों लाइट्स ऑफ कर देते हैं। गांव में अक्सर रात को अंधेरा काफी घना होता है। वो सन्नाटे भरी रात थी। चंद्रमा की रोशनी और क्रिकेट्स की आवाजें चारों तरफ फैली थीं। करीब रात के 1 बजे कपल को चांद की रोशनी में एक फिगर दिखाई देता है। आकार से अंदाजा हो जाता है कि वो कोई महिला है। वो महिला किचन के पास जाकर मीट उठाती है और बाहर आती है। कपल देखकर दंग रह जाता है कि वो उनके पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला है जो काफी अजीब नजर आ रही थी, जैसे उसके ऊपर किसी शैतान का साया हो। वो कच्चे मीट को चबा चबा कर खा रही होती है। इसके बाद वो 6 फीट की फेंस कूदकर वहां से भाग जाती है। सुबह होते ही वो कपल नेबर्स के पास जाकर ये सारा किस्सा सुनाते हैं। नेबर्स को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। वो कहते हैं उनकी नानी काफी बुजुर्ग हैं और वो काफी समय से बीमार हैं। वो ठीक से चल नहीं पाती, तो 6 फीट की दीवार कूदना दूर की बात है। इस बात की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। अगली रात वो कपल मार्केट में होता है। उन्हें वापस आने में देर हो जाती है। उस रात उनके घर में मीट नहीं होता। किचन को चेक करने पर दोनों को पता लगता है कि आज वो महिला नहीं आई। लेकिन वो जैसे ही अपने छोटे बच्चे के रूम में जाते हैं, वहां वही बुजुर्ग महिला उस बच्चे को खा रही होती है। ये देखकर बच्चे की माँ जोर से चीखती है और वो आदमी महिला को धक्का मारता है। वो कूदकर उस घर के रूफ पर चढ़ जाती है। अब आवाज सुनकर सारे नेबर्स इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि वो बुजुर्ग महिला रूफ पर खड़े होकर शैतानी हंसी हंस रही है। लोग तय करते हैं कि इस घर को आग लगाना ठीक होगा। वो घर को आग लगा देते हैं। अगली सुबह उन्हें वहां राख के अलावा कुछ नहीं मिलता, लेकिन सुबह वो देखते हैं कि उनके नेबर्स भी गायब हैं। तभी एक पड़ोसी उन्हें बताता है कि वो लोग उसी रात वहां से चले गए थे जब आपने उन्हें अपनी घटना सुनाई थी। उसी रात उस बुजुर्ग महिला की मौत भी हो चुकी थी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान और फ्रांस ने वियतनाम के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उनके सैनिक हमेशा वहां तैनात रहते थे। कुछ ही समय बाद चाइनीज और रशियन सैनिक भी वियतनाम पहुंच गए। अब जो महासंग्राम हुआ उसमें लाखों लोगों की जानें चली गईं। वियतकॉन्ग की सेना सबको टक्कर दे रही थी, लेकिन वो जानते थे कि इस तरह उनका बचना संभव नहीं है।
यही वजह है उन्होंने जमीन के अंदर एक विशाल सुरंग और अंडरग्राउंड केबल सिस्टम बनाया जो लगभग 250 किलोमीटर का था। इस सुरंग के अंदर रहने लायक चेम्बर्स के साथ साथ कई जानलेवा ट्रैप्स थे जिनकी जानकारी सिर्फ वियत कॉन्ग को थी। वो अमेरिकन सोल्जर्स को मारते और टनल के अंदर चले जाते। जब अमेरिकन सोल्जर्स उनके पीछे जाते तो ट्रैप में फंसकर अपनी जान गंवा देते थे। इस टनल का नाम क्यूची टनल था जिसके अंदर जाने से अमेरिकन्स भी डरते थे। लेकिन दोस्तों ये टनल काफी रहस्यमयी भी थी। उस दौरान सेना के कुछ लोगों को उन टनल्स में जाकर छुपे हुए सैनिकों को बाहर निकालने और दुश्मन को मारने का काम दिया जाता था जिन्हें टनल रैट्स कहा जाता था। वियतनाम के एक वेटरन टनल रैट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि वो अपने पार्टनर के साथ उन सुरंगों में मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। जब वो एक रूम जैसी जगह पर पहुंचे वो हैरान थे क्योंकि उस जगह कोई भी ट्रैप नहीं था। साथ ही वहां एक ऑयल लैंप जल रहा था। वहीं पास में एक टॉप शीट पड़ी हुई थी जिसे हटाते ही उन्हें एक पत्थर से बना स्टेयरकेस दिखाई दिया जो और नीचे की तरफ जा रहा था। वो सीढ़ियां सदियों पहले बनाई हुई लग रही थी। उस व्यक्ति ने कहा ये वियत कॉन्ग के द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्राचीन सीढ़ियां हैं जिनके बारे में शायद किसी को भी जानकारी नहीं है। बहुत देर तक उतरने के बाद वो एक छोटे से रूम में पहुंचे। उन्होंने अपनी फ्लैशलाइट से देखा वहां वियत कॉन्ग के कई सैनिक खड़े थे लेकिन उनके चेहरे काफी अजीब थे। वो एक रिदम में आगे पीछे हिल रहे थे और उन सभी की आंखें पूरी ब्लैक थीं। कॉर्नर में कुछ हथियार रखे हुए थे जिन पर जंग लग चुकी थी। पास ही एक गोल्ड स्टैच्यू मौजूद था जो एक महिला का था। वो स्टैच्यू को छूने आगे बढ़ते हैं तभी पीछे से एक महिला की आवाज आती है। उनका पार्टनर उन्हें जल्दी वहां से निकलने के लिए कहता है। वो कहता है ये लोग मरे हुए हैं, ये इंसान नहीं। वो दोनों वहां से भागते हैं और उन्हें पीछे से महिला की आवाजें आ रही होती हैं। उस व्यक्ति का कहना है कि वो आज तक नहीं समझ पाया उस अनछुए हिस्से में आज तक वो लैंप कैसे जल रहा था और वो कौन लोग थे जो जमीन के इतने नीचे रह रहे थे। दोस्तों युद्ध खत्म होने के बाद हामी विलेज के लोगों ने घोस्ट साइटिंग्स रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। कमाल की बात यह थी कि सभी गांव वालों को अलग अलग समय में सेम साइटिंग्स होती थी। जैसे बच्चों के साथ घूमती एक महिला, सर के बल चलते इंसान का प्रेत, रात के समय आने वाली अजीबोगरीब आवाजें और लोगों को नाम से पुकारते अदृश्य लोग। एग्जाम्पल के लिए स्प्रिंग सीजन में एक किसान अपने घर की तरफ लौट रहा था जब उसे उसकी पत्नी और बच्चे दिखाई दिए। उसकी पत्नी एक जगह बैठकर गंभीरता से उस किसान को पुकारती है। ये किसान के लिए शॉकिंग था क्योंकि किसान की पत्नी और बच्चे तब मर चुके थे जब युद्ध के दौरान उनके गांव पर अटैक किया गया था। वो घर पहुंचता है और उनकी कब्रों को खोलकर प्रॉपरली उनका अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद से उसे ये स्पिरिट्स दिखाई देना बंद हो जाती हैं। दोस्तों वियतनाम के जंगलों में ना जाने कितने ही रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में बातें की जाती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।